हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी जिंदगी में दुखों का क्या कारण है। दुखों का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हमारी सामाजिक सोच, जो हमें एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर होकर जीना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वाइफ्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपने हस्बैंड की प्लेट सर्व करके प्लेट में खाना लगाकर हस्बैंड तक पहुंचाए। और जब 25 साल 30 साल तक वाइफ ऐसा करती है, उसके बाद अकेली ही वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है, तो हस्बैंड को ये तक नहीं पता होता कि वो अपनी प्लेट में कितना खाना सर्व करे, और ये उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ हस्बैंड्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपने वाइफ की फाइनेंसेस पूरी तरह से संभालें, उसको कभी उसमें इन्वॉल्व ना करें। और वाइफ को फाइनेंस का कुछ पता ही नहीं होता है, बैंक पे कितना पैसा कब जमा करना है, कैसे निकालना है, कुछ आइडिया नहीं होता उसे। और हस्बैंड जब ऐसे ही अकेला चला जाता है तो वो पैसा होते हुए भी सब काम के लिए बच्चों की मोहताज हो जाती है, और ये उसके दुख का कारण बन जाता है। बचपन से माएं बच्चों की बहुत केयर करती हैं, उनके आगे पीछे नाचती रहती हैं। बड़े भी हो जाते हैं बच्चे तो क्या खाओगे, क्या पियोगे। यकीन मानिए, इस तरीके से हम खुद अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं, अपना मोहताज बनाते हैं। इससे बेहतर है कि कम उम्र में ही बच्चों को अपने काम खुद करना सिखाएं, जिससे वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जी सके। कहीं ना कहीं ये सोच भी रहती है माँ बाप, फिर बुढ़ापे में ये सोचते हैं कि बच्चे हमारा करें। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि बच्चे 40 के 50 के 60 के हैं, और उस समय माँ बाप 60 70 80 के हैं। अब माँ बाप की सोचने का तरीका, उनकी जरूरतें, उनके काम करने का तरीका अपने जमाने का होता है, और बच्चों का अपने जमाने का। बच्चे करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, और माँ बाप को वो समझ नहीं आता है, और फिर पैदा होता है दुखों का कारण, सारी टसल। इससे बेहतर है कि अगर हम ये सोच रखें कि हाँ, बच्चे अपनी जिंदगी जिए, यकीन मानिए अंतिम सांस तक यहाँ से काम होता है। आप अंतिम सांस तक अगर ये सोचे कि नहीं हमें खुद संभालना है, तो आप संभाल लेंगे। और जिस दिन ये सोच आ जाएगी कि बच्चे संभालें, तो उस दिन खुद आप अपने लिए दुख का कारण पैदा करेंगे। कभी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तो ये साथ रहकर जुड़े रहना अलग बात होती है, और साथ रहकर एक दूसरे के ऊपर लदे रहना बहुत अलग बात होती है। ये लदे रहना जो होता है ना, ये ही दुख का कारण होता है। इमरजेंसीज में एक दूसरे के काम आना चाहिए, इमरजेंसीज में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे हो। लेकिन हमेशा के लिए ऐसी सोच हो कि एक करता रहे दूसरा करवाता रहे, वहां पर एक कमजोर होता चला जाता है, दुखी होता चला जाता है। ऐसी सोच खुद ब खुद हमको ही बर्बाद करती है। ऐसी सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। ना कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाएगा। अब एक पहले चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी हम जीना बंद कर दें। इसलिए अकेले रहने पर जो काम हमें करने पड़ सकते हैं, वो सब हमें करने आने चाहिए। अकेले रहकर भी जिंदगी को खुशी से जीना चाहिए। और हम सब अपनी सांसें लेकर आए हैं, अंतिम सांस तक खुश रहने का यही तरीका है। तो ये बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।